हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट ब्लड सर्कुलेशन। आज हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, चलिए आइए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये ब्लड का सर्कुलेशन यानी मूवमेंट होता है विच कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडेड गैस, जो कि कैरी करता है सब्सटेंसेस और गैसेस को थ्रू आउट द बॉडी के अंदर। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बीइंग। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस को ह्यूमन बीइंग के अंदर। इट इज कंपोज ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। जो किसका बना होता है, किसका किसका कंपोज होता है, हार्ट का होता है, आर्टरीज का होता है, वेन्स का होता है और ब्लड कैपिलरीज का होता है। अब आगे देखते हैं फर्दर। ब्लड प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ सब्सटेंसेस। जो ब्लड होता है वो प्ले रोल करता है कैरियर के रूप में, जो कि सब्सटेंस को कैरी करता है। अब देखते हैं फर्दर हार्ट क्या होता है। हार्ट इज ए मस्कुलर आर्गन। हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है विच इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल, जो कि कार्डियक मसल का बना होता है। इट इज़ सो स्मॉल डैट इट कैन फिट इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। ये छोटा बॉडी का आर्गन होता है, छोटा, जो कि सिचुएटेड होता है किसमें, थोरेसिक कैविटी में। द हार्ट इज ए पंपिंग आर्गन। जो हार्ट होता है पंपिंग आर्गन होता है विच पंप द ब्लड, जो कि ब्लड को पंप करता है। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज ऑफ 4 चैम्बर। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होते हैं उसमें। जैसे नंबर फर्स्ट देखते हैं राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ओवरऑल हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है हमारी पूरी होल बॉडी में। नंबर फर्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। जो ब्लड सर्कुलेशन हो किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू होता है। जैसे स्टार्टिंग में देखते हैं सिस्टमिक वेन से होता है। इसमें आता है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। इससे होते हुए उसके बाद राइट एट्रियम में इंटर करता है। राइट एट्रियम में यहाँ ट्राई कस्पिड वाल होता है। यहाँ ट्राई कस्पिड वाल से होकर राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। राइट वेंट्रिकल से जो होता है पल्मोनरी वाल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करता है। पल्मोनरी आर्टरी में से उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी ले जाता है लंग्स में। लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब लंग्स से जो होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम में इंटर करने के बाइकस्पिड वाल के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो हमारा ब्लड होता है वो आर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी ओवरऑल किस तरह सर्कुलेट कर रहा है। नंबर वन, सिस्टमिक वेन में जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में यानी जो आर्टरी वेन जो हमारी अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में इंटर करता है तो वहाँ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है उसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा में जो होता है। उसके बाद आर्टा फर्दर क्या करता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट हम फर्दर देखते हैं आगे की ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं। अब देखते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकंड होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक होता है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक के जो भी मूवमेंट होता है, जो भी सर्कुलेशन होता है उसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कि मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन किस तरह सर्कुलेट करता है ब्लड। देखिए, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड किस में इंटर करता है, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है तो डिफ्यूजन होता है। अभी हमने फर्दर पीछे बताया है कि डिफ्यूजन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड में जब कन्वर्ट हो जाता है उसके पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में।
लेफ्ट एट्रियम तक के दौरान को, लेफ्ट एट्रियम तक के सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम देखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद किसमें, ऑर्टा के थ्रू, जो ऑर्टा हमारी होती है उसके थ्रू बॉडी में इंटर करता है। बॉडी में इंटर करने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट पूरे ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाता है। उसके बाद जो भी ब्लड में ऑक्सीजन होता है उस और न्यूट्रिएंट्स होता है उसके हमारी बॉडी ऑर्गन यूज करता है। यूज करने के बाद फिर जब वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जैसे गैसेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, उसको फिर से ब्लड कैरी करके लेकर आता है। ब्लड कैरी करके लेकर आता है फिर किसके थ्रू, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में छोड़ता है। राइट एट्रियम में छोड़ने इतना जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक के सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं जो आर्टरी होती है, आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंट है और क्या ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर फर्स्ट देखते हैं, आर्टरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। किसको छोड़ के? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो आर्टरी होती है वो जो हमारे ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, उसे कहते हैं आर्टरी। और अब देखते हैं वेन क्या होता है। वेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने में, एक्सेप्ट क्या होता है? पल्मोनरी वेन में। और इसमें इसे ऐसे भी कहते हैं, पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब इसे एक तरह से हम और भी बोल सकते हैं, जैसे जो वेन है ये हमारे हार्ट के बॉडी से, यानी बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाता है, तो उसे कहते हैं वेन। Okay, thank you for watching this video. If you like this video, then like, comments and share with your friends. Okay, thank you. Bye bye.